हरे कृष्णा। एक सज्जन ने लिखा है कि विचार अगर अच्छे हों तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छे हो तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा हो तो अपना धन ही मंदिर है। यह तीनों अगर अच्छे हों तो अपना जीवन ही मंदिर है। इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। इसको बोलते हैं तुक्का फिटिंग। इसको बोलते हैं मन माना, मन में पता नहीं क्या क्या आता रहता है, कुछ का कुछ बना देना। अभी इन सज्जन से पूछिए कि प्रभु, आप इस संसार में रह रहे हैं। इस संसार में पहले तो जो शरीर मिला है आपको, आपने नहीं बनाया उसको, क्योंकि वो पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि का बना हुआ है, जिन्हें भगवान ने बनाया है। आपके हृदय में कोई बैठे हैं, कौन? भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुना तिष्ठति, मैं भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। भगवान कहते हैं भाई, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ आपके हृदय को। और ये सूर्य चंद्रमा किसने बनाए? भगवान ने बनाए। आप सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूर्य नहीं होगा तो संसार खत्म हो जाएगा, सारी एनर्जी कुछ भी काम नहीं करेगा, अग्नि जलेगी नहीं, जस्ट फिनिश्ड। बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के कुछ उगेगा नहीं। सूर्य चंद्रमा दोनों की कृपा से और पृथ्वी की कृपा से आपको फल फूल सब्जियां मिलती हैं, अन्न मिलता है, गाय दूध देती है, कुछ सब्जी कुछ खाती है, वनस्पतियां खाती है, चारा खाती है। कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से, जल से, वायु से, यहीं से आ रहा है ना सब ये, और सूर्य से, चंद्रमा से। तो आप क्या दे रहे हो भाई भगवान को? आपका मन मंदिर बन जाएगा अच्छे विचारों से। बिना भगवान के मंदिर बना लोगे आप? कौन से ग्रंथ में से आया भाई? तो ये जो मन घड़ंत नई नया धर्म, मेंटली कंकॉक्टेड रिलीजन बोलते हैं मानसिक धर्म, तो ऐसे नास्तिकतावाद फैलता है। अरे भगवान से मंदिर बनता है। भगवान की सेवा के बिना सब व्यर्थ है। अगर गवर्नमेंट से आप सब कुछ लेते रहोगे और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे, तो गवर्नमेंट क्या आपको आराम से रहने देगी? नहीं। राजा को कहाँ से आएगा? राजा कैसे सेवा करेगा जनता की, अगर जनता राजा की सेवा नहीं करेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें भगवान नहीं है, तो क्या होगा? बिना भगवान के समाज बनाएंगे तो सब लोग चोर होंगे उसमें, नहीं। और चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। चोर है ना, इतना कुछ ले रहे हैं भगवान से और भगवान की जरूरत ही नहीं है, वो कहते हैं ऐसे ही मंदिर बन जाएगा। अच्छा, पहले तो समझो अच्छा कौन है? अच्छे हैं भगवान, वो परम पुरुष हैं, सबसे अच्छे, सबसे शुद्ध। उनके संग में आए बिना कोई कैसे शुद्ध होगा, कैसे अच्छे होंगे? इसलिए भगवान और भगवान के नाम में बताते हैं कोई भिन्नता नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि है। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चिंतामणि है और चैतन्य है, वो जड़ वस्तु नहीं है, पूरे रस की खान है। भगवान के नाम लिए बिना आप कैसे अच्छे बनेंगे? तो ये सब मूर्खता है, महामूर्खता। तो इस तरह का समाज जिसमें भगवान नहीं है, उसको चोरों का समाज कहते हैं। जो भगवान की सेवा नहीं करते, अपने मन से, अपने तन से और अपनी वाणी से और अपने धन से भी, वो सब चोर हैं। और चोर का गुण क्या है? चोर हमेशा भयभीत रहता है। इसलिए जिस जिस व्यक्ति को भय लगता है मृत्यु से, वो चोर है। ये पहचान है। बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, कोरोना का डर, कितनी चीज़ों का डर है। तो इसलिए डर है क्योंकि चोर है। चोर को पता है पता नहीं कौन पकड़ लेगा आके, क्योंकि चोरी करके आया है, पता नहीं कोई पुलिस वाले कहीं मेरे घर ही तो नहीं आ रहे हैं। तो जो भक्त है वो निडर है। इसलिए भक्त का पहला गुण अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थित। भगवान बोलते हैं 16वें अध्याय में, पहला श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि। भक्त का पहला गुण है अभयम, वो फियरलेस होता है। सत्व शुद्धि संशुद्धि,
वो अपनी शुद्धि के लिए जीता है कि मेरे को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, अपने मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है, अहंकार को शुद्ध करना है और स्थूल शरीर को भी शुद्ध करना है। यही उसका लक्ष्य है। और कैसे शुद्ध होता है? भगवान कहते हैं मन मना भव। हमेशा मुझसे जुड़ो, मेरे बारे में सोचो, मेरे नाम लो, मेरा नाम सुनो, मेरी लीलाएं सुनो, मेरे गुण सुनो, मेरे रूप के बारे में सुनो। मन मना भव मद भक्तो, बी माई डिवोटी, मेरी सेवा करो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी। मद याजी मीन्स बी माई डिवोटी मीन्स बस मेरे लिए जियो। मद याजी मीन्स मेरी उपासना करो। और माम नमस्कुरु, कुछ भी नहीं कर सकते, करते कम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नमस्कार तो करो। तो भगवान कहते हैं अगर आप ये सब करोगे तो अवश्य परम शुद्ध हो जाओगे, बिल्कुल अच्छे बन जाओगे, अच्छा समाज आ जाएगा। राम के बिना राम राज्य कहाँ प्रभु। तो इस तरह का ये सब जो चीज़ें हैं, हमें जो भी कुछ सीखना है शास्त्र से सीखना चाहिए। शास्त्र वो है जिससे शासन किया जाता है। शास्त्र के बिना संसार चल नहीं सकता। अव्यवस्था फैल जाती है जो आज फैली हुई है संसार में, क्योंकि ये संसार शास्त्र विहीन हो गया है। मन गढ़ंत हम लोगों ने नए नए सिद्धांत प्रिंसिपल बना दिए हैं और हम भटक रहे हैं, फंस गए हैं। रोज़ सिद्धांत बदलने पड़ते हैं हमको। और समाज में क्रूतियाँ, बीमारियाँ, समस्याएं, झगड़े, दुख, कलेश बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रहे हैं। संसार आके कहीं आगे फंस गया है, ऐसा अटक गए हम लोग। तो इसका एक ही उपाय है, भगवान को अपनी ज़िंदगी में लाओ। भगवान कहते हैं गीता में सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। वहाँ कहते हैं ये पाथ इतना अच्छा है, ये रास्ता, ये जब इस पे चलते हैं तो सुसुखम, व्यक्ति बड़ा सुखी हो जाता है। कर्तुम, इस पे चलने मात्र से ही। सुसुखम कर्तुम धर्म्यम तु धर्म्यम तु सुसुखम कर्तव्यम कर्तुम अव्ययम। इस तरह से कुछ श्लोक है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। धर्म्यम तु सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यस, 9 चैप्टर का शायद सेकंड श्लोक है। सो पॉइंट ये है कि मुझे रिकॉर्ड मैंने किया इसलिए क्योंकि मैं कोई मैसेज पढ़ रहा था, हमारे किसी संगी साथी ने भेजा इस तरह से। तो मैंने कहा चलो कुछ भगवान का ज्ञान वितरण किया जाए और हम इसे सीखें। कृपा करके अहंकार को ना रखें कि मेरी बात काट दी आपने। हमारी बात कट जाए तो कटे, 1000 बार कट जाए, हम मिट जाएं, भगवान की बात कभी ना कटे, क्योंकि वही परम पुरुष है, वही परम शक्तिशाली है, उनको कोई काट भी नहीं सकता। और हम सब उनके दास हैं। जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? वो कृष्ण का नित्य दास है। तो अगर आप ये बात समझ लें और भगवान के दास बन जाएं और भगवान की सेवा करें, भगवान के नाम गुण लीला आदि का प्रचार करें, तो आपका जीवन अवश्य धन्य हो जाएगा, गारंटेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।